जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दें। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकाले कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। यदि आप ऐसी जगह की रोमांच के बारे में योजना बना रहे जहां पर आप पहले कभी नहीं गए, तो कैसे तैयारी करेंगे? दूसरों के जैसे नक्शे से शुरू करेंगे। आप अध्ययन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और जमीन के लेआउट से परिचित हो जाएंगे और फिर आप ऑनलाइन जाकर हर तरह की जानकारी पाने की कोशिश करेंगे और दूसरों की कहानियों को पढ़ेंगे जिन्होंने इसी रोमांच को किया था। जब अपने जीवन में नए आत्मिक चुनौती का सामना करते हैं तो कहां से शुरुआत करेंगे? हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया और आज जैसे हमारी नई सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं आपको जो भी चाहिए वो सब, तो मैं आपको बताऊं कि आपको कहां मुड़ना है चुनौती का सामना करते हुए। देखिए, परमेश्वर ने हमें नक्शा दिया है, गाइड बुक दी है जो हमें मार्गदर्शन देती है और उन लोगों की कहानी भी बताती है जो विश्वास के ऐसे रोमांच में हमारे पहले गए हैं। अगर हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं तो हम खुद को खोया हुआ पाएंगे। अपने विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश पाएं आज के संदेश में, जिसका नाम है मानसिक फोकस। तो पूरे संसार से मेरे साथ में यात्रा करके न्यूयॉर्क शहर में मेरे साथ जुड़ जाइए। सेंट्रल पार्क के बहुत ऊपर अपल रूम एट जैज एट लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज आपको जो भी चाहिए वो सब में। जैसे आप दूसरा पत्रस पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि पत्रस ज्ञान पर जोर दे रहा है। पत्रस अपनी किताब की शुरुआत और अंत इस बात के साथ करता है कि अपने विश्वास के साथ सद्गुण और सद्गुण के साथ समझ जोड़ो। और दूसरे पत्रस में यही तो दिलचस्प बात है। देखिए, समझ तो हर जगह पर है। उदाहरण के लिए पहला अध्याय वचन 2 में पत्रस लिखता है, यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इसके 3 अध्याय बाद एक वचन जो मुझे याद है कि बचपन में मैंने याद किया था। ये दूसरा पत्रस का विख्यात वचन है जो इस तरह से कहता है, दूसरा पत्रस 3:18 पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। वो पत्री की शुरुआत ज्ञान से करता है और पत्री का अंत ज्ञान से करता है। और इन 2 वचनों के बीच में वो ज्ञान शब्द कहता है 14 बार कहता है और इस किताब में केवल 3 ही अध्याय हैं। यानी पत्रस के लिए ज्ञान या समझ बहुत जरूरी थी। ये तो महत्वपूर्ण है, हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां चर्च के बहुत से लोग कहते हैं, यानी जिस तरह से आपकी परवरिश हुई, जिस तरह से आपने ये अनुभव पाए हैं, मैंने खुद इसे सुना है, अपना मन बंद कर दीजिए, अपनी भावनाओं को हावी होने दे, इस पल में जियो और आत्मा नियंत्रण करते जाएं। और इसलिए लोग इस तरह के विचार के साथ में आए हैं कि ये तो अच्छा है कि अनजान बने रहें। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्यों परमेश्वर हमसे कहेंगे कि अब हम उसे और न जानें? तो पत्रस कहता है, मैं चाहता हूं कि इसे समझ लीजिए। आपको जानना होगा कि आप जो जानते हैं वो सही है। अब आप इस बात को जान लीजिए। याद रखिए, नीरो जो रोमी राजा था। ये महत्वपूर्ण है। पत्रस ने कहा, जो जानना है वो तुम्हें जानना होगा। जब यीशु से पूछा गया सबसे महान आज्ञा क्या है, तो यीशु ने कहा, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और बुद्धि से प्रेम रखना। क्या कभी सोचा कि अपनी बुद्धि से परमेश्वर से कैसे प्रेम करें? कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करें कि उसके बारे में जानें, उसका अध्ययन करें जिसे आपको जानना है। तो प्रभु कहते हैं कि अपने सद्गुण के साथ में समझ को जोड़ दें। और इसमें 3 कदम है। आपको ये 3 निर्णय लेने होंगे।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप ये पहला निर्णय लेते हैं। सबसे पहला निर्णय कि मैं आपके पीछे चलूंगा। जिस समय पतरस ने इसे लिखा, एक विद्यार्थी, उसने सच्चाई को देखा कि उसका एक मेंटोर है। उसकी कोई क्लासरूम नहीं थी, बस उस मेंटर के पीछे हर जगह वो जाता था। अगर आप विद्यार्थी होते, जैसे पुराने ज़माने में सोक्रेटिस हुआ करते थे, वो तो शिक्षक थे लेकिन क्लासरूम नहीं थी। उनकी क्लासरूम ऐसी थी जहां भी वो जाते चेले उनके पीछे वहां पर समूह के रूप में चले जाते। विद्यार्थी उनके साथ में हर जगह पर जाते और यीशु ने भी अपने चेलों को इसी तरह से सिखाया। यीशु की कभी कोई क्लासरूम नहीं थी जहां पर यीशु ने अपने चेलों को लाकर बताया होगा कि न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी 103 की शिक्षा है। नहीं, प्रतिदिन वो उन्हें सिखाते अपने हर कामों के द्वारा। पतरस यही कह रहा है, यदि आपको यीशु से सीखना है तो आपको उसके पीछे चलना होगा। जब तक कि आप यीशु के पीछे न चले, आप यीशु के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। जब तक कि आप ये निर्णय न ले कि उस पर भरोसा रखें और ये कहें, जैसे पुराना कोरस कहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। लोगों को सुसमाचार बताने के बहुत से तरीके हैं और बहुत से अलग अलग तरीके हैं कि लोगों से पूछे कि विश्वासी होने का अच्छा तरीका क्या है। और इन दिनों में बहुत सी चर्चा हो रही है कि जब कोई व्यक्ति विश्वासी हो जाता है तो उस समय सच में क्या होता है। लेकिन मैंने अपने मन में ये सरल सच्चाई निश्चित की है। यदि मैं शैडो माउंटेन चर्च में आपसे इस तरह से बातें करता तो मैं किस तरह से बातें करता और आप सुनते, और सभा के अंत में मैं आपको न्योता देता और आपसे कहता यीशु पर विश्वास कीजिए, तो मैं आपसे यही कहता, भाइयों और बहनों, आज आपके पास में अवसर है कि आप निर्णय ले लें। ये निर्णय की बात है। आप कहेंगे मैं कैसे विश्वासी बन सकता हूं? आप निर्णय लीजिए कि आप विश्वासी बनेंगे। अपने दिल में निर्णय लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे, क्या आप निर्णय लेते हैं कि आप यीशु के पीछे चलेंगे? क्या आप इस तरह से निर्णय लेते हैं और क्या आप ये कहेंगे कि अब इस समय से आगे मैं यीशु के पीछे चलूंगा और मैं यीशु का अनुयायी हो जाऊंगा? मैं उसे अपनी जिंदगी में न्योता देता हूं और कहता हूं कि प्रभु, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। विश्वासी होने का यही अर्थ है। विश्वासी होने का अर्थ क्या है? कि आप यीशु के अनुयायी हो जाएं। अभी इस परंपरा में कई बार हम कहते हैं कि हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं। यही तो इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु के ज्ञान में अपनी यात्रा की शुरुआत कर दें। और जब ऐसा होता है, जब आप यीशु के पीछे चलने लगते हैं, तो आपको कुछ काम करना पड़ता है। सबसे पहले आपको किनारे से बढ़कर उद्धारक तक पहुंचना है। जानते हैं, बहुत से विश्वासी सोचते हैं पूरे संसार में केवल 12 चेले थे और यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़वाया, यानी एक कम हो गया। लेकिन क्या मेरे भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि चेला ये शब्द तो एक सामान्य शब्द था शुरू के चर्च के अनुयायियों के लिए। यदि विश्वासी हैं तो चेले कहा जाता था। सच में प्रेतों के काम की किताब में चेला शब्द 30 बार उपयोग हुआ, विश्वासी लोगों के बारे में बताते हुए। और विश्वासी ये शब्द, जिसका मतलब है मसीह के जैसे, ये बहुत समय बाद नहीं आया। प्रेतों के काम 11:26 कहता है कि जो चेले हैं, चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। यानी मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को मसीही कहलाए जाने के पहले वो चेले कहलाते थे। अगर आज आप विश्वासी हैं तो आप यीशु मसीह के चेले हैं। नए नियम में चेले और मसीह ये शब्द तो समानार्थी शब्द हैं। बस फर्क की बात यही है, अगर कोई आपसे पूछे आप किस विश्वास में, आप किस चर्च में जाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, तो वो इस तरह से आपकी ओर देखेंगे, कहेंगे ये तो बहुत अजीब है। जानते हैं, ये अद्भुत घोषणा है। मैं विश्वासी हूं कहना आसान है। अगर आप कहें मैं चेला हूं, नए नियम में चेले शब्द का सही में अर्थ है सीखने वाला। इसका यही अर्थ है। प्राचीन संसार में कुछ रब्बी शिक्षक थे, फिलोसोफर थे, लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहते, और ये सीखने वाले लोग थे और वो उस व्यक्ति के चेले हो जाते थे। वो हर जगह पर अपने शिक्षक के पीछे चलते ताकि उनकी सोच विचार को वो जान सके और इस तरह वो उनके ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते। वो तो चेले थे, सीखने वाले थे। और पतरस से बढ़कर इसे और कोई अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि वो उस दिन को जानता था जब यीशु उसके नगर कफरनहूम में आए। जब भी मैं इस्राएल में जाता हूं तो इस मछुआरों के शहर में जाता हूं। इस झील के दक्षिणी भाग में यीशु ने पतरस को बुलाया और उससे कहा कि पतरस मेरे पीछे हो ले। और पतरस गलील के किनारे को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा।
यीशु किनारे पर चले। वचन कहता है उसने दो भाइयों को देखा, शमौन पतरस को और उसके भाई अंद्रियास को। वो तो मछुआरे थे और जाल डाल रहे थे। और उसने कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, यानी उसके पीछे चलने लगे। वो उसके पीछे हो लिए। कफरनहूम के सड़कों पर जैसे उसने प्रचार किया, बीमारों को चंगाई दी। पहाड़ों पर उसके पीछे चले, जैसे उसने भीड़ को शिक्षा दी और बड़ी भीड़ को भोजन दिया। वो उसके पीछे चले तूफानों की उस झील में और पापियों से भरे हुए घरों में। वो उसके पीछे आराधनालय में गए, जहां सुनने वाले तो दोष निकालने वाले थे। उन्होंने देखा कि उसने पानी को दाखरस में बदला, अंधों की आंखें खोल दी और दुष्ट आत्माओं को उसने निकाला। यहूदा के गर्म पहाड़ों पर उसके साथ चले, यरूशलेम के क्रोधित लोगों के सड़कों पर चले। उन्होंने उसे मुर्दे जिलाते देखा, ये कहते सुना कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। उन्होंने उसके संदेश सुने और फिर सवाल पूछे और उसकी शिक्षा और उसके ज्ञान में बढ़ते चले गए। नए नियम में आप इस तरीके को देखते हैं कि यीशु प्रचार करते हैं, फिर चेलों से बातें करते ताकि निश्चित कर ले कि वो इसे समझ गए हैं कि वो क्या सिखा रहे हैं। और कई बार वो उसे नहीं समझ पाते और यीशु निराश होते। वो क्या कह रहे हैं ये समझाने के लिए वो बहुत सी कहानियां बताते थे। यीशु सबसे उत्तम कहानी बताने वाले थे। क्या आप जानते हैं, ऐसा कोई संदेश नहीं था जिसमें कोई कहानी न हो। अगर हम उसके पीछे चलते हैं तो जैसे उसके चेले यीशु से बातचीत करते थे, इस किताब के द्वारा यीशु की बातें हम सुनते हैं, हम उसके संदेश सुनते हैं, उसकी चर्चा को सुनते हैं और हम सीखते हैं और हम बनते हैं उसके चेले। अच्छे चेले बनते हैं, हम अच्छे सीखने वाले बनते हैं। आप जानते हैं चेले का मतलब है आप सीखने वाले हैं और आप मसीही हैं और आप चेले हैं। मसीह ये शब्द सुनने के पहले हम सब लोग तो चेले हैं और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है, मैं किस तरह का सीखने वाला हूँ? क्या मैं कुछ सीख रहा हूँ? पास्टर के रूप में मैंने शुरुआत की और बाइबल हमें बताती जो मैं करता हूँ उसके लिए बिल्कुल सही शब्दों में बताती है। पास्टर और शिक्षक, जब आपको पता चलता है आप पास्टर और शिक्षक हैं तो आप जानते हैं कि आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपकी नंबर 1 जिम्मेदारी है कि आप शिक्षक हो जाएं, कि आप एक पास्टर और शिक्षक हो जाएं। मेरे लिए बड़े आनंद की बात है मनुष्य के रूप में कि मैं परमेश्वर का वचन सिखाऊं, चाहे रेडियो, टेलीविजन या किताब या फिर लोगों के सामने कहने से हो। मेरा काम है कि मैं परमेश्वर के वचन को सिखाते जाऊं, कि लोगों को वचन के लिए उत्साहित होना सिखाऊं और ये जो सिखाता है उसे बताऊं। जरा सोचिए कि पतरस के लिए ये कैसा होता जब प्रभु कहते कि मेरे पीछे हो ले, और पतरस कहता कि अच्छा है कि मैं यहीं पर रहकर मछलियां पकड़ते जाऊं। सोचिए अंद्रियास क्या खोता अगर वो अपनी नाव में ही रहता। जरा सोचिए कि याकूब और यूहन्ना अपने जाल छोड़कर यीशु के पीछे नहीं चलते तो फिर क्या होता। हमने कभी उनके बारे में नहीं सुना होता और हम नहीं जानते कि वो कौन थे। हमारी बाइबल में नहीं होते यूहन्ना का सुसमाचार, पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य की किताब और वो सारी पत्रियां जिसका हम अभी यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो जरा सोचिए कि आप क्या खो सकते हैं अगर आप उसके चेले नहीं बनते हैं तो, और सीखने वाले नहीं होते हैं। जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाले बनाऊंगा, ये तो उनके जैसे आपके लिए भी व्यक्तिगत है। वो हम सबसे कहते अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा और मैं तुम्हें सबसे अलग बनाऊंगा। अगर आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं कि आप केवल नाम में ही उसके चेले नहीं रहेंगे लेकिन सच में उसके चेले हो जाएंगे, तो आपके बारे में सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको इस तरह की प्रार्थना करनी पड़ी, प्यारे प्रभु, मैं जानता हूं मेरे जिंदगी के लिए आपके पास योजना है, मैं सारा विवरण नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपके पीछे चलूंगा चाहे जो भी हो। मैं आपका चेला बनना चाहता हूं और आप जो भी अद्भुत पाठ सिखाना चाहते हैं वो मैं सीखना चाहता हूं। और वही तो चेले बनने की, सीखने की क्रिया की शुरुआत में आप करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि चेला बनना हमेशा आसान है, और मैं ये भी बता दूं कि इसमें हमेशा मजा नहीं आएगा, लेकिन बता दूं ये ऐसा रोमांच है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं तो वो आपको आराम के क्षेत्र से निकाल देते हैं जहां पर आपको बहुत दर्द होता है। आप कभी बैठकर इस तरह से नहीं सोच सकते कि ये जीवन कितना बोरिंग है। मेरे जीवन के बारे में सब कुछ तो आनंद से और उत्साह से भरा है। एक ही कारण है, क्योंकि मैं यीशु का अनुयायी हूँ, मैं उसके पीछे चलता हूँ। कई बार वो मुझे ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ मैं जाना नहीं चाहता, पर वहाँ पहुँचकर मैं उत्साहजनक पाता हूँ और मेरी कल्पना से भी बाहर वो मेरा उपयोग करते हैं। अगर आपको चेला बनना है तो आपको किनारे से हटना होगा। अगर आपको चेला बनना है तो आप किनारे से उद्धारक की ओर जाइए, फिर दिमागी ज्ञान से हृदय के ज्ञान में आइए।
जब आप इन शब्दों को सुनते हैं प्रभु यीशु को जानने के बारे में, ये ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में जानते हैं। हमारी परंपरा में सब जानते हैं कि यीशु कौन है, उसके बारे में जानते हैं। हम क्रिसमस में देखते हैं बहुत से लोग क्रिसमस के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, या ईस्टर के बारे में। यानी किसी के बारे में जानना और किसी को जानने में फ़र्क होता है। मतलब जिन्हें मैं नहीं जानता उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जब यीशु को जानेंगे तो व्यक्तिगत रूप में आप उसे जानेंगे। उसने कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो पहला सवाल ये है, अगर आपको चेला बनना है, सीखने वाले बनना है, और अगर आप विश्वास के साथ में समझ जोड़ रहे हैं, तो आपको ये निर्णय लेना होगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। यीशु के पीछे चलने लगते हैं। और दूसरी बात ये है, मैं आपका अध्ययन करूंगा। समझ का मतलब ये कहना है कि मैं आपके पीछे चलूंगा, लेकिन पतरस समझ के बारे में कहता है तो वो सीखने के बारे में भी कह रहा है। जब पतरस और अंद्रियास और दूसरों ने यीशु के पीछे चलने के लिए नाव छोड़ दी तो उन्हें बहुत कुछ सीखना था। मतलब वो कुछ भी नहीं जानते थे, वो तो गरीब थे, और एक जगह तो उन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी कहा गया है। यानी वो शून्य से, बिल्कुल सतह से शुरू कर रहे थे। उन्होंने उसके संदेश सुने, जैसे कि पहाड़ी उपदेश और प्रभु राज्य का दृष्टांत, यानी वो चर्चा और समय के बारे में चिन्ह और ऊपरी कोठरी की शिक्षा। वो ये संदेश सुनते और ज्ञान हासिल करते कि सच में यीशु मसीह कौन है। वो आराधनालय में प्रचार करता और भवन में जाकर विवाद भी किया करता था। इन चेलों ने इसे सुना था और वो इस जानकारी पर विचार करते और धीरे धीरे समझ प्राप्त करते और अपने ज्ञान में बढ़ते जाते। और दुर्भाग्यवश उनमें से ज़्यादातर लोग तो पुनरुत्थान के संदेश को नहीं समझ पाए, क्योंकि हम देखते हैं जब तक ये हुआ नहीं तब तक वो उसे समझ नहीं पाए, जबकि यीशु मसीह ने इसके बारे में अच्छे से सिखाया अपने जीवन भर की पूरी सेवकाई में। जब आप एक चेला बन जाते हैं, जब आप सीखने वाले होते हैं, तो आप जोड़ते हैं विश्वास के साथ सद्गुण और सद्गुण के साथ समझ। परमेश्वर इसे अपनी किताब के द्वारा सिखाते हैं, वचन के द्वारा इसे करते हैं, जो कि यीशु मसीह की आवाज़ है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो ये मानो आपको प्रज्वलित कर दे इसके भीतर में जो बहुमूल्य सच्चाई है उसके द्वारा। तो चलिए इस अध्ययन करने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, टेक्स्ट बुक जैसे उसके वचन का अध्ययन कीजिए। वहाँ पर रुके नहीं, पर वहाँ शुरू करें। जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन बाइबल ये उसकी सच्चाई की महान टेक्स्ट बुक है, और आज इतिहास में पहले से भी बढ़कर इसमें सहायक ऐसे बहुत से स्रोतों के द्वारा हमने आशीष पाई है। हमारे पास ऐप्स हैं और हर तरह की चीज़ें। आपको होमवर्क करना होगा और जानना होगा कि आप क्या क्या ले सकते हैं। लेकिन आज बाइबल स्टडी के बहुत से साधन जो इन दिनों में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई साल पहले जब मैंने प्रचार करना शुरू किया तो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, और प्रभु ने अभी अनुमति दी कि ये टेक्नोलॉजी आ जाए, और इसे देखकर मैं चकित होता हूँ। और हमारी सहायता के लिए इसमें बहुत कुछ है कि हम वचन को लेकर सीखें कि इसका मतलब क्या है। ये तो बहुत ही अद्भुत है कि क्या होता है जब आप प्रभु का अध्ययन करते हैं। जब प्रभु का अध्ययन करते हैं, यानी आप इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। यीशु कहाँ पर प्रकट होते हैं? देखिए, जीवित वचन तो पाया जाता है लिखित वचन में। यही तो है कि आप जानते हैं आज यीशु मसीह के साथ आपका संबंध क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो कि आपका परमेश्वर के वचन के साथ संबंध है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते, इसे कभी खोलते नहीं, इसका कभी अध्ययन नहीं करते हैं, तो आप उन चेलों के जैसे जो दूर ही रहते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मसीह के साथ मेरा संबंध क्या है, तो देखिए वचन के साथ आपका संबंध क्या है। क्योंकि जीवित वचन के साथ का आपका संबंध तो लिखित वचन के साथ के आपके संबंध के करीब होता है। अगर आपको जानना है कि मसीह कौन है, तो इस किताब में जाना होगा। मेरे लिए ये सहायक है कि नियमित रूप में जहाँ मैं अध्ययन करने के लिए जाता हूँ, वहाँ साधन ले जाता हूँ, और हर अलग जगह पर वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ क्वाइट टाइम रखता हूँ। जब मैं यात्रा करता हूँ तो मेरे साथ अपने साथ लाइब्रेरी की बहुत सी किताबें ले जाता हूँ। मेरे पास में ये एक बड़ी बैग है। जब मैं हवाई जहाज़ में बैठता हूँ तो लोग सोचते इसमें क्या है। हाँ, निश्चय इसमें एक कंप्यूटर है और शायद 3 या 4 कमेंट्री है और वचन की कुछ कॉपी हैं, और सामान्य रूप में थिसोरस और डिक्शनरी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे संग ले जाता हूँ। हवाई जहाज़ में बैठकर सारी दुनिया से अलग हो जाता हूँ। किताबें बाहर निकालता हूँ, टेबल खोलता हूँ, और वचन के अध्ययन में मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। दिन में एक समय निश्चित कीजिए, शायद शुरू में 10 मिनट भी ठीक होंगे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप इसके बारे में गंभीर हैं तो ये बात नहीं कि कितना समय पढ़ते हैं, लेकिन आपको काम करने के लिए समय निकालना होगा।
क्योंकि वचन आप में बढ़ते चले जाता है, और खासकर जब आप मुश्किल समय में से होकर जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, मुझे कैंसर हुआ था 20 साल पहले। जब मैं कैंसर में से होकर गया, मैं सोचता था मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मुझे वचन की ज़रूरत है, लेकिन जब कैंसर हुआ तो मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तब मैंने जर्नल लिखना शुरू किया। और बहनों, मैं आपको बताऊं, मैं बहनों के लिए बहुत से जर्नल लिखता हूँ। और मैंने गॉर्डन मैकडोनल्ड की किताब पढ़ी जहाँ पर उन्होंने लिखा कि वो जर्नल लिखते हैं अपने कंप्यूटर में। मैंने सोचा ये तो बहुत आसान होगा, तो मैं कंप्यूटर में लिखने लगा। तो फिर मैं जर्नल लिखता चला गया और पूरी बीमारी के समय प्रतिदिन इसे लिखते रहा। और मैंने समय निकाला कि अपने जर्नल में लिखते जाऊं। सामान्य रूप में प्रभु के लिए पत्र था। प्यारे प्रभु, आज ये हुआ है, अभी कीमोथेरेपी करवाई है, बुरा लग रहा है। मेरे जर्नल में मैंने बस प्रभु से ही बातें की हैं। और फिर मैं वचन में जाता, अपनी बाइबल खोलता, और मेरे पास में वहाँ प्लान था, और प्रभु से मांगता, प्रभु इसमें मुख्य वचन देखने में मेरी मदद कीजिए। और मैं उन वचनों को लेकर अपने जर्नल में टाइप कर लेता। और जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो जानता हूँ ये मेरे लिए कितना अद्भुत समय था कि ये जानूं कि उन दिनों में परमेश्वर मेरे साथ थे। और उसकी किताब इतनी समझने वाली और इतनी व्यक्तिगत है। मैं यही कहूँगा कि उन दिनों की तुलना में मैंने अपने जीवन में कभी इससे बढ़कर वचन नहीं पढ़े हैं, जिसे प्रभु ने मुझे दिया कि मैं उसे थामे रहूं। इसी ने मुझे उससे निकाला। ये तो परमेश्वर का वचन है। कई बार आपके जीवन में आप इन चीज़ों को आने की अनुमति देते हैं, या आपके जीवन में ईश्वर बन बैठती हैं कि आप ऐसे काम करें जो आप नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी मैं जर्नल लिखता हूँ, समय समय पर इसे लिखता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन में जाए और उससे कहें कि यह आपके लिए वास्तविक हो जाए, तो आप वहाँ ऐसी चीज़ें पाएंगे जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा है, ऐसे तरीके से जिसकी कल्पना भी नहीं की। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक जैसे बाइबल का अध्ययन कीजिए। फिर दूसरी बात, सर्वाइवल गाइड के जैसे बाइबल का अध्ययन कीजिए। ये बस यही तो है ये सर्वाइवल गाइड है। ये आपकी मदद करेगी कि जिसमें से होकर जा रहे हैं उसके पार चले जाएं। बाइबल हमें सिखाती है कि तूफान के बीच में क्या करना है। किसी ने मुझसे कहा, क्या कभी आप तूफान में रहे हैं, या तूफान से बाहर आए हैं, या तूफान में जा रहे हैं? तो तूफान के बारे में जो भी करना है उसके लिए तैयार हो जाइए। और बाइबल सबसे उत्तम साधन है कि आप जानें कि आपको क्या करना है। बाइबल ऐसी किताब है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरी है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। जब तुम पानी में से होकर जाओ तो मैं संग रहूंगा, जब तुम आग में से होकर जाओ मैं रहूंगा। आप बाइबल पढ़िए, और जब आप तूफानों के बीच होते हैं तो वो आपकी मदद के लिए आएंगे। परमेश्वर ने ये किताब दी है, 66 किताबों में बताया। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में हर एक वचन पवित्र आत्मा से जन्मे हुए लोगों ने लिखे हैं। अध्याय 3 में पतरस अपने पढ़ने वालों को प्रोत्साहित करता है कि अपने आप को बाइबल में उंडेल दे। सुनिए वो क्या कहता है इस किताब में। वो कहता है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन की इच्छा रखो। आप कहेंगे, मुश्किल आने तक मैं राह देखूंगा, तब वचन का विद्यार्थी बन जाऊंगा। मैं आपको बताऊं मैंने क्या सीखा है। आप अपने तूफान से वही लेकर बाहर निकलेंगे जिसे आप शुरू में लेकर गए थे। बस फर्क ये होगा कि अभी आप समझ गए हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं ये कहता हूं कि तूफान तो आ रहे हैं, तो ऐसा समय होगा जहां परमेश्वर से सुनना होगा। तो तैयार हो जाइए। अपने याददाश्त को प्रभु वचन से भर दीजिए। देखिए ये वचन कहां पर हैं। याद भी नहीं करे तो कोई बात नहीं, जान लीजिए ये कहां हैं। पुराने नियम में हैं या नए नियम में हैं। बहुत सी विशेष प्रतिज्ञाएं हैं। ऐसी प्रतिज्ञाएं ज्यादातर पाई जाती है यशायाह में। किसी ने सोचा है? तो मैं बस यही कह रहा हूं, आप सब बुद्धिमान लोग हैं, अपनी चीजों का उपयोग कीजिए कि बाइबल जो कहती है उसे जान लीजिए, उससे परिचित हो जाइए। मैं आपके पीछे चलूंगा और आपका अध्ययन करूंगा। ये कहने के बाद ये कहना मत भूलिए कि मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। बाइबल इस तरह से कहती है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जानते हैं बाइबल कैसे सीखते हैं? इस तरह से, जब प्रभु कुछ कहते हैं तो उसे कीजिए, और जब आप उसे करेंगे तो प्रभु आपको और भी कुछ बताएंगे। लेकिन अगर आप ज्योति में नहीं चलेंगे तो आप और सच्चाई नहीं पाएंगे। आप केवल वचन के विद्यार्थी ही नहीं बनते हैं, आप एक चेले बनते हैं जो वचन का अध्ययन करता है, सच्चाई सीखता है और उस सच्चाई में आज्ञाकारी होकर चलता है। प्रभु जो कहते हैं वो कीजिए। जब आप उसे करेंगे तो परमेश्वर आपको और भी कुछ करने के लिए कहेंगे। लेकिन प्रभु आपको सिर्फ जानकारी से नहीं भरेंगे ताकि आप बताएं कि आप कितने बुद्धिमान हैं।
वो चाहते हैं कि उसके साथ के संबंध में आप बढ़ते जाएं और उसकी क्रिया में, यह ऐसी क्रिया है जिसे हम कहते हैं आज्ञाकारिता। हमें केवल वचन के सुनने वाले नहीं होना है, आगे क्या कहता है उसके अनुसार करने वाले बने। जब आप उसके अनुसार करते हैं तो चेले के रूप में आप बढ़ते हैं। तो जब ऐसा होगा तो आपकी जिंदगी में इस तरह से होगा, सबसे पहले आपके मूल्य बदल जाएंगे। जितना ज्यादा वचन के द्वारा परमेश्वर को जानेंगे उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी बदलेगी। हमारी इच्छाएं बदल जाएगी, हम अनंतकाल की प्राथमिकता को रखेंगे, हमारे व्यवहार बदल जाएंगे। आप अपने मूल्यों को बदले बिना इस किताब में गंभीरता से नहीं जा सकते हैं। जब आप वचन का अध्ययन करते हैं, वचन में जाते हैं और आप मसीह में बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, विश्वासी होने का यही तो मतलब है जब ये कहती है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। लोग आकर कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता पास्टर कि अब मैं उसे करना नहीं चाहता हूं, ये मेरी जिंदगी से निकल गया, अब मैं इसे करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। तो अपने मूल्यों को बदलने के लिए तैयार हो जाइए और अपने दर्शन को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक और बात है, जब आप विश्वासी बनते हैं तो आप सब कुछ कैसे देखते हैं ये भी बदल जाता है। टोनी एवंस जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने इन शब्दों में लिखा, जब आप विश्वासी होते हैं और जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं तो आप कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब कुछ बदलता है। ये वो मूल्यांकन है जिसके द्वारा आप देखते हैं कि अच्छा, बुरा और बदसूरत क्या है। मैं इस किताब की सच्चाई के साथ पूरी तरह सहमत हूं और इसके लेखक के साथ। और जब परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में आता है तो संसार को देखने का अलग दृष्टिकोण देता है। ये एक समय एक एक कदम बताता है कि कैसे अपने सद्गुण में समझ जोड़े, और यही तो चेले होने का बड़ा सार है। मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपका अध्ययन करूंगा और मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। परमेश्वर ने अपना लिखित वचन बाइबल और अपना जीवित वचन यीशु मसीह को भेजा कि आपको जो भी चाहिए वो सब आपको दे दे। दूसरा पत्रस में वो यही तो कहते हैं। ये कहते हैं परमेश्वर की महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है दिया है। भाई और बहनों, आज ऐसे बहुत से लोगों के जैसे मत बनिए जो यहाँ वहाँ बस ऐसे भटकते रहते हैं और जवाब पाने की कोशिश करते हैं कि जैसे सोचा था वैसे मसीह जीवन काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो सब बाइबल में दिया गया है। आपको जो दिया गया है उसे बाइबल में ढूंढिए और उसके अनुसार काम करने लग जाइए। मैं ईमानदारी से आपको ये बता सकता हूँ, अगर आप वचन लेकर इससे अपना उद्देश्य बना लें कि अपने आप को उदारता से इसमें उंडेल दे और ये जो कहती है उसको सीखे, और जब आप निराश हो जाते हैं तो हिम्मत मत हारिए, इसमें काम करते जाइए और अपनी जिंदगी में बाइबल को जीवित कीजिए। जीवन और भक्ति के लिए जो भी चाहिए सब आपको दिया गया है। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंतकाल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा करता हूं कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।